हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो कल वाला ही है। लीगल एस्पेक्ट ऑफ कंपनीज, आईटी, आरटीआई एंड आईपीआरएस, इन सब से रिलेटेड हम क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ये पार्ट सेकंड है। कल की आपने आई होप वीडियो देख ली होगी, नहीं तो आप देख लीजिएगा, उसमें भी हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। आज स्टार्ट करते हैं रिमेनिंग क्वेश्चन से। देखिए, यहाँ पर वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि इन क्वेश्चंस में आपको कहीं भी कोई भी डाउट लगता है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और साथ ही साथ आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे या किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में डाउट है वो बताइएगा, या फिर किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे आपको क्वेश्चन चाहिए थे वो भी आप बता सकते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में। हम कोशिश करेंगे उस पर जल्द से जल्द क्वेश्चन करवाने की। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आज की वीडियो का हमारा, अ कंपनी इज मैनेज्ड बाय शेयर होल्डर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, कर्ता या बोथ ए एंड बी। बताइए, एक कंपनी किसके द्वारा मैनेज की जाती है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन रखा है फर्स्ट मैंने। देखिए, कंपनी जो मैनेज की जाती है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा यहाँ पे मैनेज की जा रही है। और ये जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं ये अपॉइंट किए जाते हैं प्रोमोटर्स के द्वारा विद द हेल्प ऑफ शेयर होल्डर्स। ठीक है, शेयर होल्डर से यहाँ पे पूछा जाता है। उसके बाद प्रमोटर्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अपॉइंट करते हैं जिससे कि वो कंपनी की जितनी भी प्रोसीडिंग्स हैं वो देख पाएँ, कंपनी के जितने भी ट्रांजेक्शन्स हैं, जितने भी काम होते हैं वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स देख पाएँ। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी हमारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है ये क्वेश्चन? नेक्स्ट आइए। द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इज डेट द कंपनी इज एंटाइटल टू कमेंस बिजनेस इज। यानी कि जो सर्टिफिकेट है इनकॉर्पोरेशन का वो कंपनी एंटाइटल होती है अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। तो वो क्या है? एक्सक्लूसिव है, कॉन्क्लूसिव है, सपोर्टिव है, या फिर यहाँ पे इधर ए और बी है? बताइए। क्या लगता है इसका आंसर आपको? देखिए, यहाँ पर पूछा गया है सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन का, जिसके बाद वो अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं या कर सकती है, एंटाइटल है कमेंस करने के लिए बिजनेस को। तो यहाँ पर जो इसका ऑप्शन होगा ये एक्सक्लूसिव भी होता है और ये कॉन्क्लूसिव भी होता है, लेकिन ये सपोर्टिव बिल्कुल भी नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करें कि तो दोनों ही यहाँ पे हमारे लिए सर्टिफिकेट, दोनों ही चीज़ें हमारे लिए ज़रूरी हैं। तो यहाँ पर एक्सक्लूसिव भी हमारे लिए सही रहेगा और यहाँ पर कॉन्क्लूसिव भी। तो या तो एक्सक्लूसिव हो या फिर कॉन्क्लूसिव, हम कोई भी टर्म यहाँ पे यूज कर सकते हैं, इसलिए इधर ए और बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सपोर्टिव बिल्कुल भी नहीं होगा, तो इस चीज को आप हमेशा याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, द डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी में बी। अब किसी भी कंपनी का जो डायरेक्टर है वो क्या होता है? एक पर्सन, एक फर्म, एक बॉडी कॉर्पोरेट, या फिर ऑल ऑफ द अबव? कौन हो सकता है कंपनी का डायरेक्टर? देखिए, कंपनी के डायरेक्टर की बात की जा रही है, तो एक कंपनी की डायरेक्टर एक पर्सन भी हो सकता है, एक फर्म को भी डायरेक्टर बनाया जा सकता है और एक बॉडी कॉर्पोरेट को भी बनाया जा सकता है। इसलिए ऑल ऑफ द अबव राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से ये तीनों ही ऑप्शंस हमारे सही हैं, इनमें से कोई भी एक कंपनी का डायरेक्टर बन सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है, अंडर विच आर्टिकल्स ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 इट इज़ नॉट नेसेसरी फॉर एवरी कंपनी टू हैव इट्स ओन आर्टिकल। यानी कि ऐसा कंपनी एक्ट 2013 का अंदर किस आर्टिकल के अंदर है जो कि ये जरूरी नहीं है कि सारी कंपनी अपना अलग एक्ट रखें? किस आर्टिकल में ये बताया गया है? देखिए, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ए, आर्टिकल 5 सबसेक्शन 1 एंड आर्टिकल 7 सबसेक्शन 1 में ये बताया गया है कि कंपनी एक्ट 2013 के अंदर ये जरूरी नहीं है कि हर कंपनी का एक अलग आर्टिकल हो। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अ चार्ज क्रिएटेड ऑन द स्टॉक इन ट्रेड ऑफ अ बिजनेस इज। यानी कि जो स्टॉक इन ट्रेड होता है
उस पर चार्ज लगाया जाता है, तो वो क्या कहलाता है, किस तरह का चार्ज होता है? फिक्स्ड चार्ज, फ्लोटिंग चार्ज, बोथ ए एंड बी, या फिर एट अ टाइम इट कैन बी ओनली वन चार्ज, यानी एक समय पर केवल एक चार्ज हो सकता है। बताइए। देखिए, स्टॉक इन ट्रेड की बात करते हैं तो स्टॉक इन ट्रेड पे हमेशा जो चार्ज लगते हैं वो फ्लोटिंग होते हैं, यानी कि वो चार्ज चेंज होते रहते हैं। कभी भी फिक्स्ड जो स्टॉक इन ट्रेड है उस पर फिक्स चार्ज नहीं लगता, क्योंकि फिक्स चार्ज हो सकता है कि अभी जो आपका जो स्टॉक है, स्टॉक इन ट्रेड की बात कर रहे हैं, तो जो आपका स्टॉक है वो आपकी वैल्यूएशन उसकी ज़्यादा है या उसकी कम है, तो इस हिसाब से हम उस पर चार्ज जो लगाएंगे वो भी फ्लोटिंग हो रहेंगे। फिक्स्ड लगाने से हो सकता है कंपनी को कभी फ़ायदा भी हो, लेकिन ये भी हो सकता है कि उसको नुकसान भी हो जाए। तो इसीलिए यहाँ पर जो चार्जेस लगाए जाते हैं वो कैसे लगाए जाते हैं? फ्लोटिंग चार्जेस। नेक्स्ट देखिए, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 165 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, अ पर्सन कैन बी डायरेक्टर इन नॉट मोर देन, एक पर्सन जो है वो डायरेक्टर नहीं हो सकता। बताइए। 5 कंपनीज, 15 कंपनीज, 20 कंपनी, नॉट, नो सच नंबर इज फिक्स्ड। बताइए। देखिए, यहाँ पर बात करें सेक्शन 165 की, तो उसमें ये बताया गया है कि अगर कोई भी डायरेक्टर 20 कंपनी से ज़्यादा कंपनी में डायरेक्टर है, तो उसको वहाँ पर ये चूज़ करना होगा कि वो किन 20 कंपनी में डायरेक्टर होना चाहता है, यानी कि वो 20 से ज़्यादा कंपनी में डायरेक्टर नहीं हो सकता, और अगर है भी तो वहाँ पर उसको चूज़ करना पड़ेगा, और जो रिमेनिंग जो बच रही हैं कंपनी वो उसको उसे वहाँ पे छोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो लिमिट सेट की गई है वो है 20 कंपनी। 20 कंपनी से ज़्यादा कंपनी में कोई भी डायरेक्टर काम नहीं कर सकता है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, विच डॉक्यूमेंट कंटेन्स द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ कंपनी? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, बोथ ए एंड बी, या फिर नन ऑफ दीज। कंपनी के कॉन्स्टिट्यूशन की बात की जा रही है, यानी कि वो चीज़ जिससे हम कंपनी के बारे में सारी चीज़ें जान सकें। तो वो किससे जान सकते हैं हम कंपनी की? एक आउटसाइडर की बात की जा रही है। अब आप इजली, आपको क्लू मिल गया तो आप बता सकते हैं आंसर क्या होगा। देखिए, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ए, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन की तरह काम करता है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जिसमें कंपनी के बारे में सारी चीज़ें होती हैं, जिससे इन्वेस्टर को हेल्प मिलती है। कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले वो जान सकता है कि वो इस कंपनी में इन्वेस्ट करे या ना करे। ठीक है। नेक्स्ट आइए, विच डॉक्यूमेंट कंटेन्स द रेगुलेशन रिलेटेड टू इंटरनल मैनेजमेंट ऑफ अ कंपनी? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, बोथ ए एंड बी, या फिर नन ऑफ द अबव। बताइए। देखिए, यहाँ पे इंटरनल मैनेजमेंट की बात की जा रही है, और आप सबको पता है कि इंटरनल मैनेजमेंट में जहाँ भी आए वहाँ पर आप आंख बंद करके आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन लगा दीजिए, क्योंकि आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन जो है वो इंटरनल जो मेंबर्स होते हैं उनके लिए होता है, जो वहाँ पे काम कर रहे हैं उनके लिए होता है, जिसमें कंपनी में क्या काम कैसे करना है, कौन सा मेथड होगा, क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं काम करने के, ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी होती हैं। ठीक है। तो ये आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन किसके लिए होता है? इंटरनल मैनेजमेंट के लिए। नेक्स्ट देखिए, A is one who performs the preliminary duty necessary to bring a company into being and float it. Identify a, यानी आपको वो बताना है एक जो वो सारी प्रीलिमिनरी ड्यूटीज परफॉर्म कर रहा है जो कि जरूरी है एक कंपनी को लाने में। लाने का मतलब यहाँ पर यह है एक कंपनी को बनाने में, उसे चलाने में जो चीज़ें चाहिए होती हैं, जो ड्यूटीज परफॉर्म करनी होती हैं, वो काम कर रहा है। तो वो यहाँ पर जो ए है वो क्या है? ऑडिटर कहलाएगा, प्रमोटर, डायरेक्टर, या फाइनेंसर। तो देखिए, यहाँ पे प्रिलिमिनरी ड्यूटीज की बात की जा रही है, और मैंने आपको
जो इससे पहले जो क्वेश्चंस कराए थे उनमें भी मैंने आपको बताया था कि जब कंपनी बनाई जाती है तो सबसे पहले कंपनी बनाने से पहले प्रमोटर ढूंढे जाते हैं, जिससे कि वो कंपनी को प्रमोट कर पाएँ, कंपनी के इनकॉर्पोरेशन कमेंसमेंट में उसकी हेल्प करें, यानी कि जो प्रिलिमिनरी काम जो होते हैं वो सारे वो परफॉर्म करें। उसके बाद प्रमोटर ही अपॉइंट करते हैं जो डायरेक्टर होते हैं उनको, और ऑडिटर, फाइनेंसर ये तो बाद में अपॉइंट किए जाते हैं। बहुत बात की बात है, जब कंपनी बन जाती है डायरेक्टर भी कंपनी बनने के बाद ही अपॉइंट होते हैं। लेकिन यहाँ पे प्रिलिमिनरी ड्यूटीज की बात की जा रही है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाए, क्योंकि सबसे पहले जो प्राइमरी वर्क होते हैं वो एक प्रमोटर के द्वारा ही परफॉर्म किए जाते हैं, जो कि बहुत ही नेसेसरी होते हैं कंपनी को बनाने में, कंपनी को आगे चलाने में। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, एक कम्युनिटी इंटरेस्ट कंपनी है जो कि सेटअप होगी। अब इसमें से आपको बताना है कौन सी। एक प्राइवेट कंपनी जो कि लिमिटेड बाय गारंटी है केवल, एक प्राइवेट कंपनी जो लिमिटेड बाय शेयर है, या और प्राइवेट कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी ओनली है, या फिर एक प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स और प्राइवेट कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, या फिर नन ऑफ द अबव, इट इज अ टाइप ऑफ पार्टनरशिप। बताइए, जो कम्युनिटी इंटरेस्ट कंपनी जो होती हैं वो किस तरह की होती हैं, किस तरह से सेटअप होती हैं। देखिए, यहाँ पे सीआईसी की बात की जा रही है, तो सीआईसी में एक प्राइवेट कंपनी भी हो सकती है, एक पब्लिक कंपनी भी हो सकती है, जो कि लिमिटेड बाय शेयर है, लिमिटेड बाय हमारी गारंटी है, ये याद रखिएगा। तो यहाँ पर देखिए, सिर्फ कंपनी प्राइवेट कंपनी बात की जा रही है, इसलिए ये कट गया। यहाँ पे प्राइवेट कंपनी लिमिटेड बाय शेयर की बात की जा रही है, और प्राइवेट कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी ओनली, जबकि ये गारंटी प्राइवेट कंपनी गारंटी ओनली, यहाँ पे पब्लिक कंपनी की बात नहीं की जा रही है, इसलिए ये भी कट गया। ये कोई पार्टनरशिप नहीं है, इसलिए ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। प्राइवेट कंपनी हो या पब्लिक कंपनी हो, ये लिमिटेड बाय शेयर्स भी हो सकती हैं और प्राइवेट कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी भी हो सकती है, तो इसलिए ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट है, ट्रिब्यूनल में अपॉइंट द ऑफिशियल लिक्विडेटर टू बी द लिक्विडेटर प्रोविजनली एट एनी टाइम। बताइए, एक ट्रिब्यूनल जो है वो अपॉइंट कर सकता है ऑफिशियली लिक्विडेटर को, लिक्विडेटर प्रोविजनली किसी भी समय पर। कब? आफ्टर द प्रेजेंटेशन ऑफ पिटिशन फॉर वाइंडिंग अप, या फिर आफ्टर मेकिंग द वाइंडिंग अप ऑर्डर, आफ्टर डिसोल्यूशन, या फिर बिफोर द स्टैट्यूटरी मीटिंग। ट्रिब्यूनल तो आप समझते होंगे ना क्या होता है। जब वाइंडिंग अप होती है तो ट्रिब्यूनल यहाँ पे काम करता है कंपनी को लिक्विडेट करने में, इसलिए वो अपॉइंट करता है लिक्विडेटर, जिससे कंपनी की जितनी भी चीज़ें हैं उनको लिक्विडेट करके वो कंपनी का वाइंड अप कर पाए। ठीक है, तो यहाँ पर बताइए क्या होगा आंसर। कब अपॉइंट कर सकता है? जब वाइंडिंग अप के लिए पिटीशन जो है उसकी प्रेजेंटेशन उसने दे दी है, पिटीशन डाल दी है तब, इसलिए ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। तब वो एक ऑफिशियली लिक्विडेटर वहाँ पे अपॉइंट कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कंपनी और कंपनीज अ पर्सन कैन एक्ट एज मैनेजिंग डायरेक्टर एट अ टाइम। यानी कि आपको बताना है कि एक कंपनी में मैक्सिमम नंबर यहाँ पर बताने हैं आपको एज अ डायरेक्टर, कितने अपॉइंट, मतलब एक कंपनी एज अ डायरेक्टर कितने पर्सन को एक साथ अपॉइंट कर सकती है। देखिए, यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है 1, 2, 4 एंड 5, यहाँ पे 3 ऑप्शन में नहीं दे रखा है। और बात करें प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी की, तो वहाँ पे 2 और 3 की लिमिट दे रखी है, और वो यहाँ पर मैक्सिमम भी आपको दे रखा है। तो याद रखिए, यहाँ पर मैक्सिमम है, तो यानी कि प्राइवेट पब्लिक कुछ नहीं दे रखा, तो लेकिन आप नंबर से इजीली जान सकते हैं कि ये किसके बारे में पूछा जा रहा है। अगर यहाँ पे पब्लिक कंपनी होता तो यहाँ पे 3 नंबर भी दिया होता, लेकिन यहाँ पे प्राइवेट नहीं दिया, लेकिन यहाँ पे नंबर दे रखे हैं 1, 2, 4 एंड 5। जबकि अगर हम बात करें प्राइवेट कंपनी के लिए 2 है, एंड पब्लिक कंपनी के लिए हमारी कितना है 3। तो यहाँ पे प्राइवेट पब्लिक नहीं है, लेकिन नंबर्स दे रखे हैं, तो हम इजिली कह सकते हैं 2 नंबर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, द ऑफिशियल लिक्विडेटर
after receipt of statement of affairs of the company must submit a preliminary report to the tribunal not less than the following time period of order. बताइए, जब कोई ऑफिशियल लिक्विडेटर कंपनी के जितने भी काम होते हैं उनका स्टेटमेंट रिसीव कर लेता है, तो वहाँ पर उसे एक प्रिलिमिनरी रिपोर्ट सबमिट करनी होती है ट्रिब्यूनल को। तो वो टाइम पीरियड क्या है, कब उसे रिपोर्ट वो सबमिट करनी होगी? देखिए, यहाँ पे रिपोर्ट करने का जो टाइम है, उस ट्रिब्यूनल को रिपोर्ट उसको सबमिट करनी है, तो वो टाइम पीरियड यहाँ पर मेंशन किया गया है 6 मंथ। 6 मंथ्स के अंदर जब उसको ऑर्डर दिया गया है ये रिपोर्ट प्रिपेयर करने का या वाइंडिंग अप करने का, वहाँ से उसको रिपोर्ट प्रिपेयर करनी है और वो 6 मंथ्स के अंदर उसको वो रिपोर्ट सबमिट करनी है ट्रिब्यूनल पैनल को। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर, ऑप्शन ए 6 मंथ्स यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, वन ऑफ द फॉलोइंग इज द इंस्टेंस वेयर द जस्ट एंड इक्विटेबल क्लॉज फॉर वाइंडिंग अप कैन बी अडॉप्टेड बाय द ट्रिब्यूनल। अब यहाँ पर बताना है आपको, जब यहाँ पे जस्ट एंड इक्विटेबल क्लॉज की बात की जा रही है जो कि वाइंडिंग अप के लिए है, तो वहाँ पे जो ट्रिब्यूनल के द्वारा जो अडॉप्ट किया जाता है वो क्या है? क्या कारण है आपको वो बताना है, जल्दी बताइए। इनएबिलिटी टू पे डेट है, कॉमर्शियल इंसॉल्वेंसी है, रिडक्शन ऑफ मेंबर्स बिलो मिनिमम है, या फिर ऑपरेशन ऑफ माइनॉरिटी बाय द मेजॉरिटी है। देखिए, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑपरेशन ऑफ माइनॉरिटी बाय द मेजॉरिटी। ये एक कारण होता है जब एक ट्रिब्यूनल के द्वारा वाइंडिंग अप को मान लिया जाता है कि अब इस कंपनी का वाइंडिंग अप हो जाना चाहिए, और ये क्लॉज कौन सा यहाँ पे लगता है? जस्ट एंड इक्विटेबल क्लॉज। ठीक है, नेक्स्ट है, द ऑब्जेक्ट ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ अ कंपनी बाय द ट्रिब्यूनल इज। क्या ऑब्जेक्ट होता है वाइंडिंग अप का एक कंपनी की ट्रिब्यूनल के द्वारा? उसकी असेट्स को प्रोटेक्ट करना, उसकी कंपनी को कन्वर्ट करना प्राइवेट कंपनी में अगर वो पब्लिक कंपनी है तो, या फिर उसकी कंपनी को पब्लिक कंपनी बनाना अगर वो प्राइवेट कंपनी है तो, या फिर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में चेंजेस करना। क्या कारण होता है वाइंडिंग अप का ट्रिब्यूनल के द्वारा? देखिए, कभी भी कोई भी ट्रिब्यूनल किसी कंपनी का वाइंडिंग अप करती है तो उसका मेन कारण यही होता है सबसे पहले कि उस कंपनी की जितनी भी असेट्स हैं वो उनको वहाँ पे प्रोटेक्ट करे। ठीक है, टू फैसिलिटेट द प्रोटेक्शन ऑफ इट्स असेट्स। तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्लियर हो गया, हमने काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में समझा। कुछ और क्वेश्चंस भी हैं इससे रिलेटेड, तो हम उनको और भी डिस्कस कर लेंगे। इसके अलावा आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे आपको क्वेश्चंस चाहिए तो वो भी आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।